पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, पवित्र आत्मा के आगमन के लिए हम ये 7 दिन कितने हम प्रार्थना करते हैं और वचन प्रेरित चरित अध्याय 1 से लेकर 28 ऐसे ये पूरा वचन पढ़कर और स्तुति और आराधना में प्रार्थना में लगे हुए और माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा रोजरी माला करते हुए ये सब हमारे जीवन में आशीष के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए अनिवार्य है। और पवित्र आत्मा के आगमन में जीवन नया अभिषेक हम प्राप्त करते हैं। और संत पौलुस कितने ये हमें सिखाते हैं, मतलब उसके जीवन द्वारा, उसके जीवन में कठिन परिस्थिति द्वारा ऐसे इतने कंफ्यूजन, लेकिन आत्मा पूरा कंट्रोल करता है। हमारे दृष्टि में पूरा कंफ्यूजन है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये 25 अध्याय 25 और जेल में है, कारागृह में है और बड़ी सभा में इसके बीच में वो गवाही देता है और क्या के लिए मुझे बुलाया है और उसके विषय में सब ये गैर यहूदियों के बीच में, गैर यूनानियों के बीच में, अन्य देश में लोगों के बीच में वो गवाही देता है। वो सुंदर बात हम सुनते हैं, मतलब कैसे मैंने ऐसे ये प्रभु के साक्षी बन गए हैं, वो गवाही देता है। उसने कहा, मैंने महाराज, मैंने दिन की दोपहर के रास्ते में देखा कि सूर्य से भी अधिक दे दिव्यमान आकाश की एक ज्योति मेरे और मेरे साथियों के चारों ओर चमक उठी। कौन है वह? कौन है? मतलब हम पढ़ते हैं, हम सभी भूमि पर गिर पड़े और मुझे इब्रानी भाषा में एक वाणी यह कहती हुई सुनाई दी, साऊल साऊल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? अंगुश पर लात चलाना तुम्हारे लिए कठिन है। हाँ प्रिय मित्रों, प्रभु के आवाज, जो मर गए हैं लेकिन अभी जीवित है, वो उसका आवाज वो सुन रहे हैं, वो अनुभव करते हैं। इसलिए वो गवाही देता है। फिर भी वो साऊल को, संत पौलुस को फिर भेजते जेल में और दूसरे राजाओं के आगे, वो महासभा में उसकी गवाही के लिए भेजते। इसलिए हम वो अग्रिप्पा राजा और रोम के राजा और वो सबों के आगे वो गवाही देता है। किसी को ऐसे नैदा विश्वास करने के लिए, वो प्रभु पर विश्वास करने के लिए उसका मन कितने अंधकार में पड़े हुए हैं। इसलिए एक बड़ा बाधा है। बाद में वो मेलिता, इंग्लिश में माल्टा ऐसे आइलैंड को बोलता है, हम हिंदी में मेलिता, वो हम पहुंच गए हैं। इसके बीच में आंधी और जहाज में वो सफर, जहाज के ये सफर, हम इसके विषय में 27 चैप्टर में इसमें कितने घटनाएं, ये आंधी और तूफान के बीच में से ये जहाज पूरा समुद्र में 14 दिन ऐसे लोगों को वो पार, ये समुद्र में पहुंचने के लिए नहीं सकते, इसलिए पूरा ये समुद्र में वो ये बड़ा आंधी और तूफान के बीच में वो एक्सीडेंट ऐसे हुआ है, लेकिन बच गए हैं, जीवन बच गए हैं। ऐसे बातें हम सुनते हैं, पवित्र आत्मा के इतने बड़े बात हम सुनते हैं। और माल्टा वो पहुंच गए। हम भी प्रिय मित्रों, पौलुस का सामर्थ्य, पौलुस मतलब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पौलुस द्वारा प्रकट किया है। माल्टा, प्रिय मित्रों, मैंने ये हमारे भारत में, हमारे अंडमान निकोबार, वहाँ सेवा करने के लिए वहाँ के सेवक लोग, फादर, वहाँ के कलीसिया हमें बुलाया अंडमान से। फिर और एक दिन का सफर है, ऐसे 2 आइलैंड में हम जाकर सेवा करने के लिए हम गया है।
अंडमान से फिर जहाज में एक दिन का सफर। यह प्रिय मित्रों, कितने बार वहाँ जाने के लिए हम तैयार किया था। पहले ऐसे पूरा निर्णय लिया, लेकिन कोलकाता से फिर हम चेन्नई, चेन्नई से फिर हमारा फ्लाइट अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर से फिर जहाज। प्रिय मित्रों, यह दिनों में पूरा बाढ़ आया, आंधी और तूफान। चेन्नई एयरपोर्ट पूरा बंद किया। जो फ्लाइट हमारे लिए बुकिंग किया था, सब 3 दिन से एयरपोर्ट बंद हो गए थे, ऐसी आंधी और तूफान। बाद में फिर मेरे पत्नी के ऑपरेशन के फिर वो समय हम छूट गया। फिर मेरे पत्नी के ऑपरेशन के समय वे लोग फिर अरेंज किया है, पूरा सेट किया है और हम सेवा के लिए। और फिर ये मेरे पत्नी वो हॉस्पिटल में, और हमारे साथ वो सेवा के बारे में बोला, क्योंकि हमको ज़्यादा लोगों को वहाँ लेके जाने के लिए मुश्किलता है। फादर लोग हमको परमिशन दिया है, आप लोग आओ, आकर प्रार्थना ये हमारे ये द्वीप में चलाने के लिए। वो दिनों में हम प्रार्थना किया, क्योंकि मैं सोचा है मेरे पत्नी अभी ऐसी स्थिति में है और पत्नी को भी लेके आना मुश्किल है, मैं अकेला जाना है, इसलिए वो भी थोड़ा मुश्किलता है। हम बाइबल उस समय बाइबल खोलकर वजन, और हमको वजन मिला है, बाइबल खोलकर संदेश मांगा, हमको वजन मिला है। कितना अच्छा वचन है। उसी समय 28, तो प्रेरित से 28 पद संख्या 8। उसी समय पुल्लियुस का पिता बुखार और पेचिस से पीड़ित होकर पलंग पर पड़ा हुआ था। पौलुस ने उसके पास जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसको अच्छा कर दिया। इसके बाद संख्या 9, इसके बाद टापू के अन्य रोगी भी आए और अच्छे हो गए, इसलिए लोगों ने हमारा बहुत सम्मान किया। और जब हम हमसे चलने लगे तो जो कुछ हमें जरूरी था उन्हें वह सब जहाज पर रख दिया है। मतलब ये पौलुस के ये जीवन में ऐसे मलिता द्वीप में कितने चमत्कार, ये विषय हम प्रार्थना के समय हमको भी मिला, इसलिए हम फिर जाने के लिए तैयार किया। फिर वहां जाकर प्रिय मित्रों, कितने घर घर में जाकर वहां ये रोगियों के लिए हम प्रार्थना किया। घर घर में फादर लोग भी साथ हमारे साथ, वो फादर लोग भी और हमको ये साथ ये सेवा करने के लिए आया। और ये गांव में कितने, ये द्वीप में कितने चमत्कारों द्वारा प्रभु आशीष प्रकट किया। रोगी लोग अन्य देवी देवताओं के अधीनता में, इसलिए देव मूर्ति के आगे, देव ऐसे मंत्र तंत्र के आगे ऐसे पूजा करते। हमारे कलीसिया में, कलीसिया के लोग क्या करते हैं, ये दावीद या तंत्र मंत्र के ये तावीज पहनते हैं, बांध कर रखा है, घर में ऐसे संभाल कर रखा है। मौलवी के साथ गया और ऐसे नियम नहीं है। और विवाह और शादी के बारे में ऐसा है, अन्य धर्म के लोगों के साथ शादी संस्कार करते हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, अपने ईश्वर को छोड़ते हैं शादी के लिए। जीवन में कौन हमको जीवन दिया है और कौन हमारे लिए जीवन साथी को दिया है, वही ईश्वर को हम तिरस्कार करते हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ ये आत्मा के अभिषेक में हम चलना है, आत्मा के अभिषेक में हम प्रार्थना करना, आत्मा के अभिषेक के साथ हम निरंतर चलना है। तिरस्कार बहुत आएगा, लेकिन प्रभु हमें पकड़ेगा। और हमारे जीवन में असफलताओं के समय हम प्रार्थना नहीं छोड़ना, और बीमारी के समय विश्वास नष्ट नहीं करना, और पराजय के समय ऐसे अविश्वासी नहीं बनना, निराशा नहीं करना। प्रभु फिर हमें आगे लेके आएगा। और ये संत पौलुस इतने पराजय लोगों के आगे, और कितने अत्याचार हो सकते हैं, लेकिन कौन बच गया है और कौन विजय पाया है, पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम हमारे प्रार्थनाएं व्यक्तिगत जीवन में समस्या और व्यक्तिगत जीवन में हमारी जरूरतों पर
हम पर हम आश्रय करता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सदा हमारे साथ चलने के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम निरंतर ये उत्साह से हम प्रार्थना जरूर, प्रार्थना के अभिषेक प्रिय मित्रों, इसलिए पवित्र मिसा में हमको आशीष मिलता है। पाप स्वीकार हम करते हैं तो पाप छोड़ते हैं, बुराई हम छोड़ देता है और पवित्र आत्मा फिर हम में नया अभिषेक देता है। वचन हम पढ़ते हैं, स्तुति और आराधना हम करते हैं, पवित्र आत्मा हम में क्रियाशील है। और एक दूसरे को प्यार करो, क्षमा करो। बहुत तेरी लोग क्षमा नहीं करते हैं, माँ बाप के विरुद्ध भी और ऐसे गलत सोचते हैं, अपने जीवन साथी से अलग रहते हैं। प्रिय मित्रों, क्षमा करो और त्याग कष्ट सहते हुए आत्मा के अभिषेक में चलना है। और मेरे लिए प्रभु क्या भविष्य के बारे में क्या बताते हैं? ईश्वर ने बताया भविष्य उज्जवल होगा। लोग क्या बोलते हैं और तंत्र मंत्र और पुजारी क्या बोलता है, आओ ऐसा ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ईश्वर ने क्या कहता है हमारे भविष्य के बारे में? भविष्य उज्जवल होगा। प्रिय मित्रों, हमको इसलिए आत्मा के अभिषेक तूफान जैसे, मतलब सेवकों को पवन बनाते हैं, पवन आंधी और तूफान जैसे, वो कंट्रोल, किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर आत्मा है तो क्या होगा? अमेरिका होगा और यूरोप होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा और एशिया, अफ्रीका, जो जो जगह में कितने बड़ा अधिकारी होगा, हमारे अंदर आत्मा के अभिषेक में हम चलने पर आत्मा की शक्ति आंधी और तूफान जैसे, मतलब अमेरिका में आंधी आया, तूफान आया, और ऐसे कितने जगह में ऐसे तूफान आया, आंधी तूफान आया, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम भागते हैं। ऐसे पवित्र आत्मा से जो आविष्ट होकर, पवित्र आत्मा के अभिषेक जो प्राप्त करते हैं, वो आंधी और तूफान जैसे, कितने बड़ा पापी होगा, अंधकार में जो चलते हैं वो अंधकार, ऐसे देश में, और ये अभिषेक वो व्यक्ति द्वारा मानव परिवर्तन आएगा, अंधकार दूर हो जाएगा, देश बच जाएगा। इसलिए देश में आत्मा के अभिषेक सब लोग प्राप्त करने का जरूरत है। इसलिए हम ये गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, मुझे आत्मा के अभिषेक चाहिए प्रभु, मैं यह चाहता हूँ, आत्मा की अभिषेक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हम मिलजुल कर इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे ये आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। साक्षी बनने के लिए, प्रभु के साक्षी बनने के लिए यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक प्रभु तेरे शक्ति का, सामर्थ्य का साक्षी बनने के लिए मुझे प्रभु कृपा दे, कृपा दे। उतरा पवित्र आत्मा आइए, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा उतरा।
रीति से प्रभु आत्मा के अभिषेक देते हुए छुटकारा देता है। बच्चों पर आशीष, परिवार में आशीष, जनजातियों पर और जनजातियों के आगे साक्षी बनने के लिए कृपा वो प्रभु देता है, आशीष वो देता है। जाति जाति के लोग काबू दे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग काबू दे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मणि मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मणि मंदिर में भी आग भर दे। उतरा उतरा पवित्र आत्मा, उतरा 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 पवित्र आत्मा, उतरा 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 पवित्र आत्मा, उतरा पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा, उतरा 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 पवित्र आत्मा, उतरा। इस्राएली लोगों को छुटाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। इस्राएली लोगों को छुटाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। जैसे कटील जाटी में तेरी आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कटील जाटी में तेरी आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा।
पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। आत्मा ये जो पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और जो पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त किया, उसके जीवन में एक नया अभिषेक, मतलब प्रभु यीशु के समय ज़केबूस, ज़करियस, प्रिय मित्रों, ज़केबूस के जीवन में क्या हुआ है और मां मरियम कैसे यीशु को जन्म दिया और हमारे आगे यीशु को प्रस्तुत किया है, हमारे लिए समर्पण किया है। मतलब ये सब एक व्यक्ति का जीवन एक से बदलते हैं यीशु के लिए, ईश्वर के लिए, यीशु के लिए जीना है। जियो या मरो यीशु के लिए। मेरे जीवन में मेरे मृत्यु और यीशु के लिए है और मेरे जीवन के हर दिन में और हर सुख दुख संकटों में वो यीशु के लिए है, यीशु के लिए क्रूस। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे एक व्यक्ति का जीवन आत्मा द्वारा बदलते हैं। आत्मा के अभिषेक में कितने बड़ा पापी वो संत बन गए। इसलिए कलीसिया अभी भी ये पापियों को ऐसे अनुमति, परमिशन देता है। पापी पश्चाताप करो, आओ प्रभु के दया और अनुकंपा अनुभव करने के लिए आओ। कलीसिया हमें सिखाते हैं। इसी कलीसिया में कितने बड़ा संत है, संत अगस्टीन। युवावस्था, उसके युवावस्था में संसार में जुड़े हुए, संसारिकता में, मोहमाया में और नशा और व्यभिचार वो सब किया था। ऐसे तो व्यक्ति बड़ा संत बन गया, क्यों? पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्ति को। और ये पुराने विधान, दाऊद, पुराने विधान में दाऊद और कितने बड़ा पाप किया। उरिया को कौन मार डाला और क्यों मार डाला है? कारण व्यभिचार किया उसके पत्नी बत्शबा के साथ। वो बत्शबा गर्भधारण किया। प्रिय मित्रों, ऐसे पाप में इतने ये जटिल परिस्थिति उसके जीवन में, ये पाप उसके जीवन में आया। लेकिन वो दाऊद कितने बड़ा पाप किया, वो दाऊद पश्चाताप किया। इसलिए उसके लिए प्रभु कैसे प्रार्थना और प्यार किया है, रिवेंज के रूप में प्रभु प्यार करते हैं। मतलब दाऊद के घर में, घर के नाम में प्रभु यीशु आया है, दाऊद का पुत्र है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये हम समझना है, ये प्यार हम अनुभव नहीं करते, इसके विषय में हम अज्ञानता में, जानकारी हमको ज्यादा नहीं। इसीलिए यूदस ने क्या किया? यूदस पश्चाताप नहीं करते हैं। यीशु फिर विश्वासघात वो करते हुए चुंबन देते हैं, लेकिन प्रभु क्या करते हैं? मैं फिर से आपको प्यार करता हूं, मैं फिर से आपको अवसर देता हूं, फिर आपको मैंने ये सूचना क्या है, तुम मुझे विश्वासघात करते, मुझे तिरस्कार करते, लेकिन मैं आपको प्यार करता हूं। इसलिए प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा का आगमन जीवन में आशीष, और कैसे हम प्राप्त करते, कैसे हम ये आशीष में बढ़ते हैं। पवित्र आत्मा हम में कैसे, प्रिय मित्रों, पेत्रुस अपने शिक्षित तिमोथी से कहा, 2 तिमोथी अध्याय 1 में इसके बारे में कहा है, ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो। 2 तिमोथी अध्याय 1 पद संख्या 6, 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 6, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो, जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने वीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम, आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव मत करो और ना मुझसे
और उनके लिए मैं बंदी हूँ। प्रिय मित्रों, इसलिए तिमित्ती बहुत ये सभा अपने लोगों के बीच में बस कठिन परिस्थिति में है, लेकिन उसे मदद करने के लिए, आश्वासन देने के लिए संत पौलुस ने लिखा है। लेकिन वो कहाँ है? संत पौलुस जेल में है। इसलिए उसने कहा ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है, हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह संदेश आत्मा के अभिषेक सदा हम स्वीकार करना। आत्मा मुझ में आए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए। ये सदा प्रार्थना करना। इसलिए संत पौलुस ने कहा मैं नहीं, मुझ में आत्मा क्रियाशील है, मुझ में आत्मा क्रियाशील है। इसलिए कलोसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1:28 मुझ में हम उन्हीं मसीह का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते और प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे हम प्रत्येक मनुष्य को मसीह में पूर्णता तक पहुंच जा सके। इसलिए वो 29 इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं उनके सामर्थ्य से जो मुझ में प्रबल रूप से क्रियाशील है, प्रेरित होकर कठिन परिश्रम करते हैं। मत में इसका अर्थ क्या है? मुझ में वो क्रियाशील है, वो सामर्थ्य मुझ में प्रबल रूप से क्रियाशील है। ये आत्मा द्वारा में कठिन परिश्रम करते हैं। इसलिए अभिषेक इसलिए है, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए। आत्मा प्रार्थना करने के लिए और दूसरों को चंगाई मिलने के लिए, चंगाई और छुटकारा मिलने के लिए सबको आत्मा चाहिए। पाप क्षमा मिलने के लिए, पाप बंधनों से छुटकारा मिलने के लिए, क्षमा मिलने के लिए, अभिशाप से, गंभीर बीमारी से, लाइलाज बीमारी से, ऐसे बंधनों से छुटकारा मिलने के लिए आत्मा क्रियाशील हो जाना है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए। पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को, पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा मंडराए, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा मंडराए। आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए। आत्मा उतर आइए, पवित्र आत्मा मुझ में आइए, आग के, आंधी के, तूफान के अभिषेक प्रभु मुझ में और मुझे क्रियाशील बनने के लिए, ओ प्रभु आत्मा के अभिषेक दीजिए। कृपा, आत्मा मुझ में मेहनत करे,
मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा 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 पवित्र आत्मा 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 पवित्र आत्मा। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। बंधन खुल जाए प्रभु के नाम से, सारे बाधाएं दूर हो जाए, अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्मा की बंधन प्रभु के नाम से दूर हो जाए। आत्मा के अभिषेक वरदान सबको मिले, अभिषेक मिले, कृपा मिले, आशीष मिले। आत्मा हे आत्मा आत्मा हे आत्मा हे आत्मा पवित्र आत्मा हे आत्मा पवित्र आत्मा हे आत्मा पवित्र आत्मा। हम सिर झुकाकर हम अभी अभिषेक प्रभु से, पवित्र आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त किया है, इसलिए सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आगे पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।